जीका वायरस एक आरएनए वायरस होता है, जो कि सबसे पहले 1947 में मंकीज़ में देखा गया था। और मंकीज़ से यानी कि बंदरों से ये वायरस उगांडा नाम के देश में सबसे पहले ये देखा गया था। और फिर 1954 में ये ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका देखा गया अफ्रीका में। और उसके बाद से ही ये वायरस कई बार महामारी को लाता है, लेकिन कभी भी ये विश्वव्यापी महामारी नहीं लाता है, यानी कि पैंडेमिक्स नहीं कॉज करता है, एपिडेमिक्स कॉज करता है। इस वायरस की एक और अच्छी बात ये है कि ये वायरस जो होता है वो आपको सांस से नहीं फैलता है। जो कोरोना के साथ सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि वो सांस से, और जो हमारे मुंह से हवा निकलता है, जो हमारे चीख से हवा निकलता है, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। तो वो इसके साथ नहीं है, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं फैलता है, ये मच्छरों के काटने से फैलता है। मच्छरों के काटने से और सेक्सुअली भी किसी एक इंसान से दूसरे इंसान में ये ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये मच्छरों के काटने से फैलता है। और जो जीका वायरस है, ये जो एडीज मॉस्किटो होता है, एडीज ग्रुप के जो मॉस्किटोज होते हैं, जो कि आपका ये भी कॉज करते हैं, जो डेंगू भी आपका कॉज करते हैं, एडीज एजिप्टी एंड एडीज एक्रोपिलस ग्रुप के जो मच्छर होते हैं, ये मच्छर जो होते हैं ये आपको जो वायरस होते हैं ये पहले मच्छर को इन्फेक्ट करते हैं, और जब मच्छर आपको काटता है तो वो वायरस का कण आपके शरीर में छोड़ जाता है, आपके खून में छोड़ जाता है, और जिसके बाद आपको ये इन्फेक्शन होता है। ऐसा देखा गया है कि पांच में से एक ही मरीज ऐसा होता है जिसको कि ये वायरस से आपको वो आता है, आपको सिम्टम्स आते हैं। कई मरीजों में इसके सिम्टम्स भी नहीं आते, ये एसिम्प्टोमेटिक ही ये काम कर लेता है। इसलिए इसकी मोर्टेलिटी रेट भी, यानी कि इस बीमारी से मौत की भी जो संख्या होती है वो काफी कम है। इस बीमारी से कैसे बचाव करें? इस बीमारी से बचाव हम सबसे पहले इस तरह से कर सकते हैं कि हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये मच्छर के काटने से होता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो मच्छर दिन में काटते हैं, जो दिन के मच्छर हैं, उनके काटने से होता है। तो एक हमारी प्रवृत्ति ये रहती है कि हम दिन में मच्छरों का उतना परहेज नहीं करते हैं, लेकिन डेंगू भी और ये दोनों ही कुछ इस तरह की बीमारियां हैं जो कि दिन में मच्छर के काटने से होता है। तो दिन में भी मच्छरों से बचाव करने के लिए जो भी हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो मेंटेन करना चाहिए। और ये मच्छर जो आपके पानी जमने से रोकें, कहीं पर भी पानी जमता है तो वहां पर मच्छर अपना अंडा दे देती है और वहां पे मच्छरों का आना जाना रहता है। तो इस तरह से हमें साफ सुथरा इन्वायरमेंट बनाएं। हम जो बच्चे होते हैं उनको मॉस्किटो नेट्स में रखें। हम जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है उन्हें खास करके इसकी परहेज करनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारी है ये प्रेग्नेंट वुमेन से बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि महिला से, अपने गर्भवती महिला से उनके बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। और बच्चों में जो नवजात शिशु हैं जो अभी तक पैदा भी नहीं हुए हैं, उनमें ये वाया प्लासेंटा मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हो जाता है। और जो ये ट्रांसमिशन मदर टू चाइल्ड होता है उसमें खास बात यह है कि ये बड़ों में तो उतना घातक कम रूप में होता है, लेकिन बच्चों में ये काफी तरह की बीमारियां, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, माइक्रोसेफेली और इस तरह की बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां कॉज करती हैं, और बच्चे का डेथ भी हो सकता है इसके कारण। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको खूब खास केयर लेने की जरूरत है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी डिजीज होता है। तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के साथ हमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं कि कॉन्डम्स का इस्तेमाल करें, और जितने भी तरह की जो प्रिकॉशंस लेते हैं हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के लिए, तो उस पर भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिशन इसका फिर भी कम है। जो मेजर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो एडीज एजिप्टी जो मॉस्किटो ग्रुप है, एडीज फैमिली के जो मॉस्किटो का ग्रुप है, उनके काटने से ही होता है। अब इसमें किस तरह के सिम्टम्स आते हैं? तो इसमें सिम्टम्स यही आते हैं, आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, आपको बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द होता है, आपका बुखार ऐसा होता है जो बिल्कुल भी आपको दवाइयों से भी आराम नहीं मिले, तो इस, और आपको शरीर में पूरे रैशेस होते हैं, चारों तरफ शरीर में रैशेस हो जाते हैं। तो ये बीमारियां आपको इससे होती हैं। और कई बार ये जब काफी घातक साबित होता है तो ये गुलियन बारी सिंड्रोम की तरह एक्ट करता है, जिसमें कि पूरे मसल का वीकनेस हो जाता है और इंसान की इसमें जान भी जा सकती है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया कि ये 1947 में सबसे पहले मंकीज में देखा गया, फिर ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ,
1954 में ये अफ्रीका में देखा गया, 2015 में, उसके बाद ये साउथ ईस्ट एशिया में भी लाया वेरियस एपिडेमिक्स, और उसके बाद 2015 में ब्राजील में देखा गया था, और अभी कुछ दिन पहले 2022 में अभी ये केरला में, तिरुवनंतपुरम में और साउथ इंडिया के कुछ रिजीम्स में कुछ केसेस अभी इसके नोटेड हुए हैं। तो हमें इस तरह की बीमारियों को तुरंत पकड़ लेना है, हमें जरा भी देरी नहीं करनी है, क्योंकि देरी करने से हमें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। यदि कोई भी बीमारी जब व्यापक हो जाती है तो इसकी व्यापकता के बाद कई तरह के तकलीफ होते हैं, तो इनको व्यापक होने से रोकना है, इनको पहले ही समझ लेना है, यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे बेहतर है। और कई बार ऐसा होता है कि जो इसका बुखार है वो इतना गंभीर हो जाता है, इतना बुरा हो जाता है कि दवाइयों से भी आराम नहीं मिलता है और इंसान की इससे मृत्यु तक हो सकती है, पैरालिसिस कॉज कर देता है ये पूरे बॉडी का। हालांकि ये जो इसकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेशियो दोनों ही काफी कम है, कोरोना से इसका कहीं भी तुलना भी नहीं हो सकता है, ये उस हिसाब से बहुत ही अच्छा है हमारे लिए कि वो ये बीमारी उतना घातक नहीं है। लेकिन ये भी एक आरएनए वायरस है, इसके बारे में लोगों को जागरूक रहना चाहिए और मच्छरों से बचें, अपना उपाय करें, पहले से ही हम तैयार रहते हैं तो उससे हमें फायदा होता है। इसका सबसे गंभीर बात यह है कि इसका हमें इलाज नहीं है, अभी तक इसका कोई इलाज, पक्का इलाज, चूंकि ये कभी भी उतना गंभीरता से इसको लिया नहीं गया इस बीमारी को, और इस करके कभी भी ये पैंडेमिक के रूप में नहीं आया, इसलिए इसका कोई भी इलाज अभी तक पक्का इलाज नहीं है। तो इसलिए हमें जो भी हम दवाइयाँ देते हैं वो सारे सपोर्टिव थेरेपी में देते हैं, बुखार को कम करते हैं, आराम करने के लिए बोलते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, तो इस तरह की चीजें होती है। तो इसमें जो सबसे दिक्कत की बात यह है कि इसकी प्रॉपर इलाज ना होने के कारण इसकी बीमारी का कंट्रोल पाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसका प्रिवेंशन ही सबसे अच्छा कंट्रोल है, इसका बचाव ही सबसे अच्छा कंट्रोल है। तो हम प्रिवेंट करें इस डिजीज को, और अपने आप को कभी भी इस तरह की बीमारियों होने पर डॉक्टर से परामर्श करके हम जल्द से जल्द अपना इलाज करें। बहुत बहुत धन्यवाद।